हेलो एवरीवन। तो बैटल थ्रू द हेवन के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान अपने टोली को लेकर वैरियल माउंटेन की तरफ निकल जाता है और वहाँ पर पहुँचते ही जियान अपने स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करके पूरे जगह को शिल कर दिया था। फिर सबसे पहले शोयान का सामना हुआ था कुछ हल्के फुल्के ताउजन के वॉरियर्स के साथ। उसके बाद शोयान काम खत्म करता है कुछ हॉल ऑफ सोल के टियानजुन्स को। अब शोयान ओल्ड मुगु के बॉडी से सी हार्ट फ्लेम को फोर्सफुली बाहर निकालकर अपने अंदर स्पैलो कर देता है। उसके बाद शोयान के सामने आता है सेंट गुयु और उसके साथ लड़ते हैं हमारे मास्टर याओ लाओ, वो भी कुछ पुराने हिसाब किताब चुकते करने के लिए। अब शोयान के सामने अपीयर होता है हॉल ऑफ सोल का लेजेंडरी फर्स्ट टियानजुन। फिर शोयान जैसे ही फर्स्ट टियानजुन के साथ लड़ने के लिए जाता है वो लिटिल फेरी डॉक्टर के ग्रुप को कहता है तुम बाकी के वॉरियर्स को संभालो, उनको बिल्कुल भी यहाँ से बच के जाने मत देना। अब फर्स्ट टियानजुन के बहुत सारे हमले जैसे ही मिट्टी में मिल जाते हैं वो फटाक से एक बोन ब्लेड को क्रिएट करता है और वो होता है एक स्पिरिचुअल अटैक। ये देखकर शोयान प्रॉपरली चौकन्ना हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है ये फर्स्ट टियानजुन के बोन ब्लेड टेक्निक को डिस्ट्रॉय करने के लिए शोयान क्रिएट करता है उसका स्पिरिचुअल अटैक जो होता है 5 फ्लेम एक्सप्लोरिंग टेक्निक और इसके अंदर शोयान का अभी अभी हासिल किया हुआ सी हार्ट फ्लेम भी मौजूद होता है। तो गाइस यहीं से स्टार्टिंग होती है आज का आगे का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब आगे हमें दिखाया जाता है ये पांचों फायर स्प्लिट एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। अब पलक झपकते ही ये 1000 बड़ी फिट फायरिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब जैसे ही फ्लेम रिंग रोटेट होती है इंस्टेंट ही ये एक बजिंग साउंड के साथ सामने के स्पेस के साथ कोलैप्स हो जाते हैं और इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये एक एंशिएंट फायर बेस्ट का फेस हो। अब इस चीज को देखकर फर्स्ट टियानजुन इंटेंस तरीके से स्माइल करने लगता है और उसके बॉडी में से बाहर आ रहे ब्लैक दाव के इंस्टेंट ही डरावने से दिखने वाले सोल्स में ट्रांसफर हो जाता है। फिर उसके उस ब्लेड में से कई सारे चीखों की आवाज गूंजने लगती है। जैसे जैसे ये सोल्स की संख्या बढ़ती जाती है उस बोन ब्लेड के सरफेस में हमें एक ब्लडी लाइट को अपीयर होते हुए दिखाई देता है और ये किसी ब्लड की डार्क लाइन जैसा दिख रहा था। अब जैसे जैसे इस हड्डियों से बनी बीड के ऊपर अजीब सी लाइन अपीयर होने लगता है फर्स्ट टियानजुन का चेहरा और भी ज्यादा ग्रेव होने लगता है। अब वो इंस्टेंट ही अपने हाथ को नीचे ग्रैब करते हुए बोलता है सोल डिस्ट्रक्शन स्लैश। अब इंस्टेंट ही वो भारी भरकम सा बोन ब्लेड शोयान के फ्लेम रिंग के ऊपर हैक हो जाता है। उस टाइम पर ऐसा लगता है जैसे सारा का सारा खून फर्स्ट टियानजुन के चेहरे पे आ गया हो। अब जहाँ जहाँ से वो ब्लेड पास होता है वो स्पेस अपने आप ही कोलैप्स करने लगता है। अब हम नीचे जमीन पर एक 10,000 फुट बड़े से गड्ढे को बनते हुए देखते हैं और वहाँ पर एक काफी बड़ी लंबी चौड़ी गली बन जाती है। अब इस फर्स्ट टियानजुन के ब्लेड का ऐसी फ्यूरोसिटी को देखकर शोयान फटाक से अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है जिसके चलते वो फायर रिंग की रोटेशन स्पीड बढ़ जाती है। अब धीरे धीरे करके उसका साइज भी एक्सटेंड होने लगता है और वो भी अपने अंदर एक बजिंग साउंड को ओमिट करके काफी स्पीडली उस ब्लेड की तरफ सूट हो जाता है। अब फाइनली सामने से आ रहे वो ह्यूज ब्लेड के साथ एक ग्लैंस साउंड के साथ शोयान का वो फायर रिंग टकरा जाता है। अब पूरे सील हुए स्पेस के अंदर ये अर्थ सेकिंग साउंड लगातार गूंजता रहता है। अब सभी डायरेक्शन में से एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का तूफान फैलने लगता है। अब इस एनर्जी के तूफान में से जब ऐसी इंटेंस रिपल्स फैल रही होती है जियान के द्वारा बनाई गई वो स्पेशल बैरियर भी पूरे तरीके से वाइब्रेट हो जाता है और उस बैरियर में हम एक हल्के से क्रैकलैंड को फैलते हुए देख पाते हैं। अभी इसी टाइम पर शोयान का वो फायर रिंग थोड़ा सा पीछे जाता है और उसका कलर भी हल्का हल्का फेड होने लगता है लेकिन उसका रोटेट होने का स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं होता। एयर में जाकर वो फायरिंग पूरे तरीके से डिसअपीयर हो जाते हैं और सामने हमें दिखाया जाता है वो बोन ब्लेड भी पीछे की तरफ खिसकते हुए जाता है और वो सीधे के सीधे जाकर एक बड़े से पहाड़ में टकरा जाता है और इसके पीछे छुपा हुआ फ्राइटनिंग फोर्स के वजह से वो पहाड़ एकदम से तितर बितर हो जाते हैं। अब साफ तौर में हमें पता चलता है ये दोनों ही पावर एक्सचेंज में
दोनों ही पार्टीज को कुछ खास फायदा नहीं होता। इसी टाइम पर शोयान वो मिस्टीरियस सा ब्लेड को देखकर कहता है ये हड्डियों से बना हुआ ब्लेड थोड़ा ज्यादा ही मिस्टीरियस है और ये सोल ब्लेड किसी के भी सोल के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। और अगर अभी के लिए ये हेवनली फ्लेम मेरे सोल को गार्ड नहीं कर रहे होते तो फिर मेरी सोल अभी के लिए इंजर्ड हो सकता था। अब इसी टाइम पर फर्स्ट यांगजुन सामने से कहता है तुम सच में वो इंसान कहलाने के लायक हो जिसको कि कैप्चर करने के लिए हमारा हॉल ऑफ सोल बार बार फेलियर होता जा रहा है और करीब करीब हम दोनों को मिले हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन तुम सीधे के सीधे 1 स्टार डाउशिंग से 2nd स्टार डाउशिंग पर ब्रेक थ्रू कर चुके हो। तो ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारी तारीफ करना पड़ रहा है और अगर तुम मेरे हॉल ऑफ सोल के साथ मिलने के लिए राजी हो जाते हो तो फिर तुम्हारा पोजीशन मुझसे बिल्कुल भी नीचे नहीं होने वाली। अब इस बुढ़े की ऐसी बातों को सुनकर शोयान के फेस में एक अजीब सा स्माइल आ जाता है और वो मन ही मन सोचता है अपने दुश्मन की पार्टी को ज्वाइन करना ये तो मैं कभी नहीं करूँगा। अब इधर शोयान के वो मिस्टीरियस स्माइल को जैसे ही फर्स्ट यांगजुन देखता है वो एक कोल्ड आवाज में हंसते हुए बोलता है एक घमंडी लड़के तू इन फ्यूचर में पक्का रियलाइज करेगा कि हमारा हान क्लान इस ताओ के कॉन्टिनेंट में कितना ज्यादा पावरफुल है और हमारे क्लान के सामने तू एक चींटी बराबर है और हमारे हान क्लान के लिए तेरी जैसे इंसान को खत्म करना बहुत ही ज्यादा आसान है। ये सुनकर शोयान रिप्लाई करता है इससे पहले ऐसा हो सकता है मैं तुझे ही फिनिश कर दूं। अब शोयान की इस बात को सुनकर फर्स्ट यांगजुन अपने हाथ को नीचे ग्रैब करके अपने सोल ब्लेड को पकड़ लेता है। ऐसा होने पर फर्स्ट यांगजुन का बॉडी धीरे धीरे उस ब्लेड के साथ मिल जाता है। अब दोनों ही अब इधर ब्लेड और फर्स्ट यांगजुन को एक दूसरे के साथ मर्ज होते हुए देख शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर कहता है इंसान और ब्लेड का मर्जर, सच में ये नॉर्मर्स ब्लड एम्परर ब्लेड कहलाने का वर्दी है। अब वो ब्लेड हवा में फ्लो करने लगता है। अब ब्लेड के अंदर से फर्स्ट यांगजुन कहता है शोयान मैंने अपने बॉडी को इस बोन एम्परर ब्लड से मर्ज कर लिया है और ये टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए मैंने कई 100 सालों तक ट्रेनिंग भी किया है। तो तुम मेरे पहले ओपोनेंट हो जिसके खिलाफ मैं इस टेक्निक का यूज कर रहा हूँ। मैं तुम्हें इसके सैक्रिफाइस के रूप में यूज करूंगा। अब ये बोलते ही वो फर्स्ट यांगजुन अपनी जगह से डिसअपियर हो जाता है। अब ये देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है क्या स्पीड है। ये बोलते ही वो भी पीछे चला जाता है। अब इसी टाइम पर शोयान अपनी जगह से जैसे ही जाता है वो देखता है वो जिस जगह पर था उस जगह पर वो ब्लेड स्लैश होता है और अपने ब्लेड के ये हमले को नाकामयाब होते हुए देख फर्स्ट यांगजुन कहता है ही तुम्हारे मूवमेंट्स काफी तेज हैं। अब अचानक से वो ब्लेड दोबारा से ट्रैम्बल होने लगता है जिसके चलते उसके अंदर से कई सारे सोल का चिल्लाने का आवाज बाहर उमिट होता है। अब हवा में कई सारे ब्लड के शैडो को क्रिएट होते हुए देखते हैं। अब पलक झपकते ही वो शैडोज शोयान को अपने बीच में घिर के चारों तरफ से उसको टारगेट करने लगते हैं। अब जब बोन एम्परर ब्लेड के वो शार्प शैडोज उसके बॉडी को टच करते हैं शोयान के फेस में एक सीरियसनेस आ जाता है। अब शोयान एक ही इशारे में अपने हेवी ज़ुआन रूलर को अपीयर करता है। अब उसके रूलर हवा में डांस करते हुए कई सारे सोल बॉडीज को एक साथ काट देता है। अब शोयान को पीछे से बहुत सारे शैडो हमला करने लगते हैं लेकिन शोयान एक एक करके अपने रूलर के मदद से वो सारे शैडोज को डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन अचानक से शोयान फील करता है कि उसको पीछे से वो ब्लेड काफी स्पीडली हमला कर रहा है और इससे पहले कि शोयान काउंटर अटैक कर पाता वो ब्लेड शोयान के कंधे को टच करके चला जाता है। लेकिन ऐसा होने पर भी शोयान के कंधों से एक भी खून का बूंद बाहर नहीं निकलता और ऐसा इसलिए होता है कि शोयान के बॉडी को एंशिएंट ड्रैगन बॉय के आर्मर गार्ड कर रहा था और इसी चीज की वजह से जहाँ पर हमला टच होता है उस जगह के कपड़े फट जाते हैं और वहाँ से एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब का आर्मर दिखता है। तो इसी टाइम का फायदा उठाकर शोयान अपने पावरफुल रूलर को उस बोन ब्लेड के बॉडी में टकरा देता है जिसके चलते फोर्सफुली वो बोन ब्लेड पीछे खिसकते हुए चला
जाता है। लेकिन अब जब शोयान अपने कंधे को देखता है वहाँ पर एक छोटा सा खून का निशान दिखाई देता है। अब ये देखकर शोयान सोचता है मेरे लिए ये पहली बार है जब मेरी ये जॉइंट बॉडी को कोई चीज फोर्सफुली इंजर्ड कर पाया हो, और अभी के लिए मुझे ये ह्यूमन और ब्लेड की मर्ज होने का एक नया टेक्निक समझ में आया है। और अभी के लिए ये फर्स्ट यानजुन की ऑफेंसिव स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। अब वो जो बोन ब्लेड था जो दूर चला गया था उसके एंड में हमें दोबारा से फर्स्ट यानजुन का सर अपीयर होते हुए दिखाई देता है। अब वो शोयान को देखते हुए हंस के बोलता है तुम्हारा शरीर सच में बहुत ही ज्यादा मजबूत है, लेकिन तुम्हारा स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है। तो मेरा बॉडी ये बोन ब्लेड के साथ मर्ज होने के बाद तुम मुझे बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते। ये सुनकर फटाक से शोयान अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है। अब जैसे जैसे ये हैंड साइन कंप्लीट होते जाते हैं एक भयानक सा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ शोयान के आईब्रो में से बाहर आता है। अब शोयान के आईब्रो से बाहर आ रहे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फटाक से उसी के चारों तरफ उसी के जैसा ही एक फिगर क्रिएट कर देता है। अब शोयान फर्स्ट यानजुन को कहता है क्योंकि तुम स्पीड की बात कर रहे हो तो अब मैं तुम्हें कहता हूँ आखिर स्पीड किसे कहते हैं। अब शोयान चिल्लाकर कहता है येलो स्प्रिंग डिवाइनिक एंगर। अब ये चीज सुनने के बाद वो बड़ा सा इल्यूजनरी फिगर भी अपने मुंह को खोल देता है। फिर एक टेरिफाइंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चारों तरफ फैलने लगता है और इस आवाज को सुनकर हॉल ऑफ सोल के 70% एक्सपर्ट्स की बॉडीज अपनी जगह फ्रीज हो जाती है। अब हमें एक बैंक का साउंड सुनाई देता है, फिर उन सबका नामो निशान इस दुनिया से मिट जाता है। अब शोयान के ये पावरफुल हमले को फर्स्ट यानजुन सबसे पहले डिटेक्ट करता है, लेकिन वो खुद को प्रोटेक्ट करने से पहले ही ये स्पिरिचुअल अटैक उसके बॉडी से टकरा जाता है। अब क्लैंग साउंड के साथ वो भारी भरकम सा बोन ब्लेड फोर्सफुली पीछे चला जाता है। अब जिस मोमेंट पर ये स्पिरिचुअल अटैक लैंड होता है हमें फर्स्ट यानजुन को उस ब्लेड में से बाहर आते हुए दिखाया जाता है। अब फर्स्ट यानजुन अपने मुंह से खून फेंकने लगता है। अब उसके बाद शोयान अपनी उंगली को हवा में प्रेस करते हुए कहता है येलो स्प्रिंग फिंगर। अब आसमान को चिरते हुए एक बहुत बड़ा हाथ अपीयर होता है और उसका एक उंगली फर्स्ट यानजुन को अपने अंदर ही दबोच लेता है। फिर उसके अंदर के फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ की वजह से फर्स्ट यानजुन का एक हाथ पूरे के पूरे फॉग में ट्रांसफर हो जाता है और उसका हालत अधमरी हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी शोयान दया नहीं दिखाता। वो दोबारा से अपने हाथ को प्रेस करता है और क्रिएट करता है येलो स्प्रिंग पाम टेक्निक को। फिर ये बड़ा सा पाम इंस्टेंट ही फर्स्ट यानजुन के बॉडी के साथ टकरा जाता है। अब ऐसा लगता है जैसे फर्स्ट यानजुन की बॉडी को किसी ने हथौड़े से दे मारा हो। अब फर्स्ट यानजुन फटाक से आसमानों से नीचे की तरफ शूट होता है और फोर्सफुली जमीन पर कुआं खोदते हुए उसके अंदर ही चला जाता है। इसी टाइम पर शोयान गहरी सांस लेते हुए सेंस करता है कि जिस कुएं को बनाकर खुद फर्स्ट यानजुन उसके अंदर डूबा है उसके अंदर अभी भी फर्स्ट यानजुन का थोड़ा सा ऑरा बचा है। तो शोयान दोबारा से अपनी उंगली को उस गड्ढे के अंदर घुसा देता है। लेकिन इसी टाइम पर शोयान देखता है कि उसके सामने का स्पेस क्रैक होता है और उसके अंदर से एक फिगर अपीयर होता है। अब वो फिगर एक डीप आवाज में कहता है शोयान तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम ऐसा करो। ये सुनकर शोयान हंसते हुए एक घोस्ट जैसे फिगर को देखने लगता है और कहता है हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ, क्या इतने टाइम तक छुपे रहने के बाद अब फाइनली तुमसे रोका नहीं गया। अब ये ह्यूमन फिगर जो शोयान के सामने अपीयर हुआ था उसको ब्लैक फॉग ने पूरे तरीके से कवर किया था। और गाइस मैं आप सबको बता दूं ये मिस्टीरियस सा इंसान वही होता है जो कि स्काई मेंशन अलायंस का फॉर्म होने पर इंटरवेन किया था। अब वो बुढ़ा का फिगर सबके सामने अपीयर होकर कहता है शोयान तुम मेरे हॉल ऑफ सोल को फोर्स कर रहे हो, तो मुझे लगता है अब मुझे तुम्हें तुम्हारे फादर का डेड बॉडी तुम्हें लौटाना ही होगा। ये सुनकर शोयान बिल्कुल भी ना डरे हुए कहता है पहले से ही मैंने कह दिया है तुम्हें कि अगर मेरे पिताजी को कुछ भी होता है तो फिर ये ताओशी एंशिएंट गॉडजेड मैं कुक्लान को दे दूंगा। अब शोयान के बात को सुनकर डेप्यूटी चीफ के चेहरे में एक कोल्ड और इंडिफरेंट स्माइल आता है। अब वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, शायद तुम्हें
अपॉर्चुनिटी मिलने ही नहीं वाली। मैं इस बार ही तुम्हें खुद हान क्लान में वापस लेके जाऊंगा, जिसके चलते तुम अपने पिताजी के साथ डायरेक्टली मिल सको। अब आगे डिप्टी चीफ कहता है वो दरअसल हमारा हान क्लान चाहता था तुम और 2-4 दिन ज्यादा जी लो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। ये सुनने के बावजूद भी शोयान कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो एक इशारा करते हुए वो फर्स्ट यानजुन के गड्ढे में अपने येलो फिंगर टेक्निक को भेज देता है। अब इधर शोयान को इस तरीके से फर्स्ट यानजुन के जान के पीछे जाते हुए देख हॉल ऑफ सोल का वो डिप्टी चीफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर अपने हाथ को वेव करते हुए ब्लैक फॉग को एक ड्रैगन में ट्रांसफर करके शोयान के अटैक की तरफ भेज देता है। फिर वो ब्लैक ड्रैगन शोयान के हमले को स्पैलो कर देता है। उसके बाद उसका बड़ा सा हाथ शोयान की तरफ आगे बढ़ जाता है। फिर उसके उंगलियों में से ब्लैक फॉग बाहर आता है। अब उसकी उंगली 5 ब्लैक चेन में अपीयर होकर शोयान की तरफ ही आगे बढ़ जाते हैं। इसी टाइम पर डिप्टी हॉल चीफ फिरोसियस आवाज में कहता है शोयान तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि अगर तुमने दाओ शिंग के सेकंड स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लिया है तो तुम मेरे सामने एरोगेंट बिहेव कर सकते हो, क्योंकि तुम इस टाइम पर मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और गाइस मैं आप सबको बता दूं ये हॉल ऑफ सोल की डिप्टी चीफ का स्ट्रेंथ 3 स्टार दाओ शिंग के एडवांस लेवल पर है। अब इधर हॉल ऑफ सोल का डिप्टी हॉल चीफ का इतना फिरोसियस अटैक को अपने तरफ स्पीडली बढ़ते हुए देखने के बाद भी शोयान बिल्कुल भी टेंशन को सो नहीं करता। लग तो ऐसा रहा था जैसे शोयान ये हमले को डॉच ही नहीं करना चाहता, उल्टा वो नीचे के कुएं को देखकर जहाँ पर फर्स्ट यानजुन गड़ा हुआ है वहाँ पर इंस्टेंट ही एक फायर हैंड को थ्रो कर देता है। अब जैसे हॉल ऑफ सोल का डिप्टी चीफ देखता है उसको शोयान इस तरीके से इग्नोर कर रहा है, वो गुस्से में कहता है अरे गधा तू क्या कर रहा है। अब इधर हमें दिखाया जाता है शोयान को वो सारे ब्लैक चिन चारों तरफ से जकड़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो ब्लैक चिन शोयान को टच भी कर पाते शोयान का आसपास का स्पेस एकदम से फ्लक्चुएट होने लगता है। अब शोयान के चारों तरफ एक स्पेशल और वायलेंट फोर्स फैलने लगता है। अब ये फ्राइटनिंग फोर्स इंस्टेंट ही हॉल ऑफ सोल डिप्टी चीफ के वो सारे चेन का परकचे उड़ा देता है। अब सिचुएशन में इसे बदलाव को देखकर डिप्टी चीफ सरप्राइज हो जाता है। अब वो चारों तरफ देखते हुए चिल्ला कर कहता है आखिर कौन है। इसी टाइम पर वो सुनता है कोई उसे कह रहा है तुम एम्परर के सामने कुछ भी नहीं हो। इसी टाइम पर डिप्टी चीफ को शोयान के सामने एक खूबसूरत सी फिगर दिखाई देती है जो कि काफी स्लोली उसके सामने अपीयर हो रही है। इसी टाइम पर वो डिप्टी चीफ कहता है आखिर तुम कौन हो, ये हमारा हॉल ऑफ सोल का मामला है, मुझे लगता है तुम्हें इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए वरना तुम फालतू में ही मारी जाओगी। ये सुनकर जियान चिल्ला कर बोलती है यह हॉल ऑफ सोल इतना शानदार है और शायद तुम्हें पता नहीं है जब एंशिएंट वाइल्ड ड्रैगन ट्राइब अच्छे से ग्रोथ कर रही थी तब उसके सामने हान क्लान के वॉरियर चिट्टी बराबर थे, तो हॉल ऑफ सोल जैसे फ्रैक्शन आखिर मेरे सामने क्या है। अब जियान डिप्टी चीफ को टेस करते हुए कहती है जैसा शोयान ने कहा था वो आज इस जगह को खून से रंगने वाला है, तो क्या तुम खुद को छुपाकर और थोड़ी देर नहीं रह सकते थे। ये सुनकर डिप्टी हॉल चीफ बहुत ही ज्यादा टेंशन में आकर चिल्ला कर कहता है ये तो घमंड से भरे शब्द है, मुझे खत्म करने की तुम्हारे अंदर एबिलिटीज नहीं है। और गाइस हमें तो पता है जियान की स्ट्रेंथ है 4 स्टार टाओशिंग लेवल पर, तो जियान के लिए इस डिप्टी चीफ को खत्म करना बहुत इजी है। अब इसी टाइम पर जियान डिप्टी चीफ को इग्नोर करते हुए अपने हाथों से फर्स्ट यानजुन को पकड़ता है, जिसके एक हाथ कटने की वजह से उसके कंधे से गंदे तरीके से खून निकल रहे थे और येलो स्प्रिंग एंगर टेक्निक की वजह से उसका सोल तो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है, जिसके चलते वो अब ठीक से आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। अब जैसे ही फर्स्ट यानजुन फील करता है वो शोयान के 100 मीटर के दायरे पर एंटर कर रहा है, वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए अपनी ही बॉडी को फुलाने लगता है, लेकिन उसका बॉडी बस आधा ही फूल पाया था। शोयान अपने दूसरे हाथ को क्लंच कर देता है, जिसके वजह से शोयान का फायर हैंड बिना कोई मर्सी से फर्स्ट यानजुन का चटनी बना देता है। फिर गाना बजता है इडली सांबर डोसा चटनी चटनी
अब इसी टाइम पर फर्स्ट यांसुन की बॉडी जस्ट पूरे तरीके से एक्सप्लोड हुई ही थी। एक ब्लैक कलर का लाइट भागने की कोशिश करता है और गाइस ये होता है फर्स्ट यांसुन का सोल फॉर्म और ये हॉल ऑफ सोल की डिप्टी चिफ के पास जाने का कोशिश कर रहा था। लेकिन ये चीज जब शोयान देखता है वो एक कोल्ड स्नॉट के साथ बोलता है तुम यहाँ से स्किप करना चाहते हो। और वैसे भी गाइस हमें तो पता ही है जब तक इस लेवल की एक्सपर्ट की सोल को डिस्ट्रॉय ना किया जाए तब तक वो दोबारा से एक नया बॉडी को ढूंढकर ट्रेनिंग करके जन्म ले सकते हैं ये दुनिया में। तो उस टाइम के दौरान ये चीज दोबारा से शोयान के लिए खतरा हो सकता है, जिसके चलते शोयान फटाक से ही चुटकी बजाकर अपने फ्लेम से बने हुए हाथ को फर्स्ट यांसुन के सोल को ग्रैब करने के लिए भेज देता है। अब इस चीज को देखने के बाद डिप्टी हॉल चीफ कहता है शोयान तुम्हारा इतना हिम्मत। ये बोलते ही वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है जिसके चलते चारों दिशा से ब्लैक कलर का धुआं फैल जाता है और ये हाथ अपने अंदर शोयान को जकड़ने की कोशिश करता है। तो गाइस ये हॉल ऑफ सोल का हॉल डिप्टी चीफ आखिर शोयान को अपने चंगुल में फंसा पाता है कि नहीं या फिर ये खुद आज यहाँ पर लाश बन के रहेगा वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। लेकिन गाइस आपको आज की नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेकिन गाइस अगर आप अभी के अभी नेक्स्ट पार्ट को एंजॉय करना चाहते हो तो फिर ठीक है, वीडियोस अवेलेबल है और आप लोग चैनल के मेंबरशिप लेकर वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। बाय।